भारत त्योहारों का देश है, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन सिखाते हैं। मकर संक्रांति उन्हीं त्योहारों में से एक है। ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सूर्य एक दिन दिशा बदलता ही है। मकर संक्रांति समय और प्रकृति का पर्व। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को आती है। ये उन गिने चुने हिंदू त्योहारों में से है जो लगभग एक ही तारीख को आते हैं। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। उत्तरायण क्यों महत्वपूर्ण है? सूर्य अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। दिन लंबे होने लगते हैं, अंधकार कम और प्रकाश अधिक होता है। ठंड धीरे धीरे विदा लेने लगती है। ये बदलाव सिर्फ मौसम में नहीं, मानव जीवन में भी परिवर्तन का संकेत है। सूर्यदेव जीवन का आधार। हिंदू धर्म में सूर्य को ऊर्जा का स्रोत, जीवन का आधार, आरोग्य का देवता माना गया है। बिना सूर्य के न फसल होगी, न जलवायु संतुलित रहेगी, न जीवन संभव होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। ये पर्व हमें आभार अर्थात ग्रैटिट्यूड सिखाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण बराबर देवताओं का दिन, दक्षिणायन बराबर देवताओं की रात। मान्यता, उत्तरायण में किया गया पुण्य कई गुना फल देता है। इस समय साधना, ध्यान और तप अधिक प्रभावशाली होता है। भीष्म पितामह की कथा। महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े रहे। उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि मकर संक्रांति मृत्यु नहीं, मुक्ति का पर्व भी है। पवित्र स्नान और दान का महत्व। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों में स्नान किया जाता है। स्नान का अर्थ शरीर की नहीं, मन की शुद्धि, पुराने दोषों से मुक्ति, नए जीवन की शुरुआत। दान का महत्व। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल। इस दिन दिया गया दान अहंकार को कम करता है। किसान और धरती का उत्सव। मकर संक्रांति किसानों का पर्व है। महीनों की मेहनत रंग लाती है, खेतों में अनाज लहराता है, घरों में खुशहाली आती है। ये पर्व सिखाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस दिन किसान सूर्य को धन्यवाद देता है, धरती माता को प्रणाम करता है। तिल और गुड़ सेहत संस्कार। वैज्ञानिक कारण। तिल शरीर को गर्म रखता है, गुड़ ऊर्जा देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। सामाजिक संदेश। तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो, मतलब कटु वचन छोड़ो, द्वेष भूलो, रिश्तों में मिठास भरो। ये पर्व दिलों को जोड़ने का त्योहार है। पतंग उड़ाने का गहरा अर्थ। पतंग सिर्फ मनोरंजन नहीं, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, खुली हवा में मन प्रसन्न होता है, परिवार और समाज जुड़ता है। प्रतीकात्मक अर्थ। ऊंचाइयों को छूना, संतुलन बनाए रखना। डोर ढीली हुई तो पतंग गिर जाती है, ज्यादा खिंची तो टूट जाती है। जीवन का यही संतुलन है। भारत की एकता विविधता में एकता। राज्य, पर्व। महाराष्ट्र तिलगुल, पंजाब लोहड़ी, तमिलनाडु पोंगल, गुजरात उत्तरायण, असम बिहू, कर्नाटक सुग्गी। नाम अलग, रीति अलग, पर भावना एक, नई शुरुआत। मकर संक्रांति का जीवन संदेश। ये पर्व हमें सिखाता है कि दिशा बदलना कमजोरी नहीं, विकास है। अंधकार स्थायी नहीं, धैर्य और विश्वास से हर ऋतु बदलती है। अंतिम निष्कर्ष। मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं, ये जीवन को उत्तरायण की ओर मोड़ने का दिन है। जिस तरह सूर्य अंधकार छोड़ता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें निराशा छोड़नी चाहिए, नकारात्मक सोच त्यागनी चाहिए, मेहनत, विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही मकर संक्रांति का सच्चा अर्थ है।